हेलो एवरीवन। आज हम एक और रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यदि उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा हम देखें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक अम्ल, एसिड और क्षार, बेस आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण जिस रासायनिक अभिक्रिया में करते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का यदि उदाहरण देखें, क्योंकि अब अम्ल और क्षार का जो टॉपिक है हम हमारी पहले की वीडियोस के अंदर कर चुके हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। अम्ल के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अम्ल ले लेते हैं। क्षार के स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल का उदाहरण है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उदाहरण है। ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड नाम का लवण बनेगा और साथ में H2O जल का निर्माण होगा। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसका नाम उदासीनीकरण क्यों पड़ा? इसका नाम उदासीनीकरण इसलिए है क्योंकि इसमें जो अम्ल है वो क्षार के साथ मिलकर या क्षार अम्ल के साथ मिलकर एक दूसरे को पूरी तरीके से उदासीन कर देते हैं और इस वजह से इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है साल्ट या लवण, ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है। इस अम्ल को क्षार के द्वारा तथा क्षार को अम्ल के द्वारा उदासीन कर दिया जाता है या न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो क्षार बनता है जो लवण बनता है इस लवण के अंदर न तो अम्लीय गुण पाए जाते हैं न ही क्षारीय गुण पाए जाते हैं। ये उदासीन प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो बनने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड, ये बिल्कुल उदासीन प्रवृत्ति का होगा। इसकी प्रवृत्ति उदासीन होगी, यानी इसके अंदर ना तो अम्लीय गुण होंगे ना क्षारीय गुण होंगे, यानी इसकी जो pH होगी उसका मान होगा 0। इसीलिए इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो हमने अम्ल और क्षार लिए ये दोनों ही प्रबल प्रवृत्ति के हैं। ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। इस वजह से सोडियम क्लोराइड की प्रवृत्ति उदासीन है, क्योंकि दोनों प्रबल हैं। इन दोनों का आयनीकरण पूरी तरीके से होता है। जितने H+ आयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से निकलेंगे उतनी ही सांद्रता के अंदर OH- आयन इसमें से निकलेंगे। ये दोनों आपस में मिलकर जल का निर्माण कर लेंगे। बाकी जो सोडियम और क्लोराइड आयन है वो आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण कर लेंगे। तो बनने वाला जो लवण होगा उदासीन होगा। लेकिन हमेशा बनने वाला लवण उदासीन ही हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, यानी कि बनने वाले लवण की प्रवृत्ति अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो क्रिया कारक हैं, जो अम्ल और क्षार हम ले रहे हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी है। तो देखिए, इस बात को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि बनने वाला जो लवण है वो हर बार उदासीन होता है या नहीं होता है। अभी हमने जो उदाहरण किया उसके अंदर जो अम्ल लिया वो भी प्रबल था और जो क्षार लिया वो भी प्रबल था, इसलिए जो बनने वाला लवण था उदासीन था। यदि हम ऐसी अभिक्रिया करवाएं जिसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार की रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाए। तो प्रबल अम्ल हमने अभी लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रबल अम्ल है, और इसके साथ जो दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम, ये एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया यदि करवाई जाए तो इसमें जो लवण बनेगा वो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड नाम का लवण बनेगा। NH4Cl और साथ में क्या बनेगा, जल। इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने देखा कि जो
अम्ल है वो प्रबल है और जो क्षार है वो दुर्बल है। यानी कि अम्ल का जो आयनीकरण होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा, क्षार का जो आयनीकरण होगा वो कम मात्रा में होगा। यानी विलयन के अंदर H+ आयनों की जो सांद्रता होगी वो ज्यादा होगी, OH- आयनों की सांद्रता कम होगी। इस वजह से यहाँ पर बनने वाला ये जो अमोनियम क्लोराइड नाम का लवण है, इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी, हल्की सी अम्लीय होगी, ये उदासीन नहीं होगा। हालांकि रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया ही कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक अम्ल की अभिक्रिया एक क्षार के साथ हो रही है और साथ में लवण बन रहा है और जल भी बन रहा है। ये रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन इसमें बनने वाला जो लवण है वो उदासीन प्रवृत्ति का नहीं होगा, वह अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि जो क्रिया कारक है उसके अंदर जो अम्ल लिया गया वो प्रबल है और जो क्षार लिया गया वो दुर्बल है। प्रबल का जो असर है वो लवण में आएगा, इसलिए इसकी जो पीएच होगी वो अब 7 से कम आएगी। पीएच जो भी होगी वो 7 से कम आएगी, 5 से लेकर 7 के बीच में आ जाएगी, क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होगी। ठीक उसी प्रकार से यदि क्रियाकारकों की प्रवृत्ति बदल दी जाए, अभी हमने प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार लिया, यदि अब अम्ल दुर्बल कर दिया जाए, दुर्बल अम्ल और उसके साथ प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की यदि रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाए तो यह रासायनिक अभिक्रिया भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण होगा, लेकिन इसमें बनने वाला जो लवण होगा वो उदासीन नहीं होगा। देखिए दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है कार्बनिक, और इसके साथ प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया करवाएं तो लवण और जल का निर्माण होगा। जल में देखिए ये अम्ल है तो यहाँ से H निकलेगा, ये क्षार है यहाँ से OH निकलेगा, और जो CH3COO और Na है ये आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करेंगे। CH3COO Na प्लस H2O, ये सोडियम एसीटेट है, इसका नाम एसिटिक अम्ल है, और ये सोडियम के साथ जब लवण बना देगा इसका नाम सोडियम एसीटेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बनने वाला लवण है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की प्रवृत्ति उदासीन होनी चाहिए थी, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर जो बनने वाला लवण है वो उदासीन होता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर हमने जो अम्ल लिया है वो दुर्बल है, लेकिन जो क्षार लिया है वो प्रबल है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आयनीकरण होगा विलयन के अंदर वो ज्यादा होगा, OH- की जो सांद्रता होगी विलयन में ज्यादा होगी। ये दुर्बल अम्ल है, इसका आयनीकरण कम होगा, H+ आयनों की सांद्रता विलयन में कम होगी, यानी कि बनने वाला जो लवण होगा उसके अंदर इसके क्षार के जो गुण होंगे वो पाए जाएंगे। इसलिए सोडियम एसीटेट हल्का सा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, दुर्बल क्षारीय कह दीजिए, या हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, यानी कि इसकी जो पीएच होगी वो पीएच अब 7 से ज्यादा पाई जाएगी। ये 3 प्रकार हो गए। इसी प्रकार से यदि दुर्बल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार की रासायनिक अभिक्रिया करवा दी जाए तो उस स्थिति के अंदर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, और जो बनने वाला लवण होगा वो लवण भी उदासीन प्रवृत्ति का ही होगा, क्योंकि अम्ल का आयनीकरण भी कम होगा, क्षार का आयनीकरण भी कम होगा, दोनों का आयनीकरण यदि समान मात्रा में होगा तो दोनों से बनने वाला जो लवण है वो उदासीन प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया 4 प्रकार की हुई। उदासीनीकरण अभिक्रिया की जनरल सी परिभाषा तो है कि यदि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करें उससे लवण और जल बने तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यदि उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर जो क्रिया कारक है अम्ल और क्षार प्रबल हैं या दुर्बल हैं उसके आधार पर उसको हम बांटे तो 4 प्रकार की हो जाएगी। उसमें से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के साथ, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के साथ, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया। और प्रत्येक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बनने वाले लवण की जो प्रवृत्ति है वो भी प्रत्येक अलग अलग प्रकार की होगी। बनने वाला लवण उदासीन हो सकता है, हल्का सा अम्लीय हो सकता है, हल्का सा क्षारीय भी हो सकता है। जब दोनों प्रबल और दोनों क्षार हों, यानी अम्ल भी प्रबल और क्षार भी प्रबल, तो बनने वाला जो लवण होगा उदासीन होगा। और जब दोनों दुर्बल हों, अम्ल भी दुर्बल और क्षार भी दुर्बल, उसमें भी जो बनने वाला लवण होगा वो उदासीन होगा। लेकिन जो 2 स्थितियां हैं जिसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो तो बनने वाला लवण अम्लीय प्रवृत्ति का होगा,
यदि आपने क्षार प्रबल लिया और दुर्बल अम्ल लिया तो बनने वाला जो लवण होगा वो हल्का सा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो ये आज हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी, जो कि बहुत ही आसान और सरल सी रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन उसके साथ ही इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा, और इसी प्रकार मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।